Hey everyone, in today's video of vocabulary building, we'll see some most confusing words in English which we use on daily basis. तो ऐसे confusing words को हम English में homophones बोल सकते हैं जिन्हें हम pronunciation करते वक्त तो same पाते हैं पर उनका spelling और उनका मीनिंग बहुत ही अलग होता है। तो स्पेलिंग और मीनिंग अलग होने के बाद भी जब सेम प्रोनाउंसिएशन हो तो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स बोला जाता है। होमो का मतलब है सिमिलर एंड फोन्स का मतलब है साउंड। तो सिमिलर साउंड वाले जो वर्ड्स हैं वो मैं कुछ आपके सामने लेके आई हूँ जो यूजुअली हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं या उनका यूसेज बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहला वर्ड है पीस एंड पीस। तो ये जो पीस है PIECE, इस पीस का मतलब है टुकड़ा, पार्ट, पोर्शन। जैसे मैं बोल सकती हूँ पीस ऑफ केक, केक का छोटा सा पार्ट, टुकड़ा। वेरस इस पीस का मतलब है एकांत, शांति। ब्रेक एंड ब्रेक, ये ब्रेक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको हेल्प करती है किसी व्हीकल का स्पीड कम करने में। जो आप व्हीकल में ब्रेक लगाते हो वैसा वाला ब्रेक है ये। वेरस इस ब्रेक का मतलब है थोड़ा सा टाइम आउट लेना, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेना। इसका नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो होमोफोन है अगेन, फ्लावर एंड फ्लोर। अब ये जो है फ्लावर, अब इसका मतलब है फूल। वेरस इस फ्लोर का मतलब है कि कोई थिन आटा, आटा आप बोल सकते हो थिन पाउडर, ठीक है। अलाउड एंड अलाउड, इस अलाउड का मतलब है परमिट करना। वेरस इस अलाउड का मतलब है जोर से रीडिंग करना या बात करना या स्पीकिंग करना। डेजर्ट एंड डेजर्ट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का बहुत हल्का फर्क है बट मीनिंग का बहुत वास्ट डिफरेंस है। इस डेजर्ट का मतलब है कि बंजर जमीन, बैरन लैंड। वेरस इस डेजर्ट का मतलब है कि खाने के बाद, मेन कोर्स के बाद जो स्वीट डिश होती है उसे डेजर्ट बोलते हैं। एडवाइस एंड एडवाइस, अब इनका बहुत माइनर डिफरेंस है। एडवाइस का मतलब ADVICE, एडवाइस, ये एक नाउन है, वेरस ये एडवाइस एक वर्ब है। अगर मैं बोलती हूं कि मैंने आपको अच्छी एडवाइस दी या मैं आपको एडवाइस दे रही हूं, अगर मैं बोलती हूं मैं आपको एडवाइस दे रही हूं, इसमें मैं ये वाला एडवाइस यूज करूंगी क्योंकि मैं एक्टिविटी कर रही हूँ एडवाइस देने का। यहाँ पे एडवाइस जो है वो वर्ब है। वेरएस अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी एडवाइस हमेशा अच्छी होती है, तो यहाँ पे एडवाइस की मैं सिर्फ तारीफ कर रही हूँ, वो एडवाइस मेरा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एडवाइस नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो मैं ये वाला एडवाइस यूज करूंगी, ठीक है। तो सी वाला जो होता है वो नाउन होता है, वेरएस एस वाला एडवाइस वर्ब होता है। लूज एंड लूज, ये लूज का मतलब है खो देना, वेरएस ये लूज का मतलब होता है ढीला। नेक्स्ट देन एंड देन, अब ये जो देन है वो टाइम बताता है, मतलब कोई चीज किसके बाद हुई है, पहले मैं उसके बाद आप, ठीक है। फर्स्ट मी देन यू। तो यहाँ पे ये जो देन है THEN देन, ये कंपैरिजंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देयर, देयर एंड देयर, THERE देयर, THEIR देयर एंड THEY' देयर। अब इन तीनों में क्या फर्क है? THERE देयर जो है वो डायरेक्शन बताता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूं कि वो लोग गार्डन में खेल रहे हैं या वो लोग वहां खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग देयर, वहां बोलने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए मैंने THERE देयर यूज किया। वेरएस THEIR देयर क्या यूज होता है? बिलोंगिंग्स को बताने के लिए। जैसे अगर मैं बोल रही हूं कि ये उनका प्लान था, इट वॉज देयर प्लान, तो ये जो प्लान है उसका पोजेशन उनका है, तो THEIR लिखूंगी। अब नेक्स्ट दे आर, दे आर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है दे आर का, ARE, THEY दे, ARE। नेक्स्ट इट, इट्स। अब ये जो इट्स है बिना एपोस्ट्रोफी के, इसका मतलब है बिलोंगिंग्स, ठीक है। इट्स माइन, ये मेरा है, तो इसका हकदार मैं हूं, इसकी बिलोंगिंग मेरी है, तो इट्स मैंने बिलोंगिंग के लिए यूज किया, तो मैं वहां पे ये वाला इट्स लिखूंगी। वेयरएज IT''else इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे न्यू वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।